नमस्कार। पुनः आपका एक बार फिर से स्वागत है जीसीए ऑनलाइन ट्यूटर्स में। चलिए, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जाने थे कि जो बेसिक पार्ट था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें कुछ कंसेप्ट के बारे में सीखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे अब दूसरे पार्ट 2 में। इसमें हम पहले वाले पार्ट में बताए थे कि इसमें हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है प्राइमरी कार्बन एटम, जिसको 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम, जिसे हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तीसरा है टर्शियरी कार्बन एटम, जिसे 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और चौथा है क्वाटरनरी कार्बन एटम, जिसे 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। यहाँ पे एक प्रकार का कार्बन होता है जिसको हम लोग कायरल कार्बन एटम कहते हैं। फिर से है प्राइमरी हाइड्रोजन और सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन या 3 डिग्री हाइड्रोजन, और इसके बाद से है एलाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन, प्रोपार्जलिक कार्बन, अल्कोहलिक कार्बन, फेनोलिक कार्बन। और इसके बाद से तब हम लोग सीख लेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है और उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी कार्बन एटम। देखिए, कह रहा है कि दोज कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ ओनली 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन एटम। कह रहा है कि वैसा कार्बन एटम जो किसी सिंगल कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। मतलब वैसा कार्बन एटम जो केवल और केवल किसके साथ जुड़ा हो, 1 डिग्री, यानी केवल और केवल एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी कार्बन एटम। तो सेकेंडरी कार्बन एटम किसे कहेंगे? दोज कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ 2 कार्बन एटम इज कॉल्ड 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम। मतलब वैसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 2 अलग कार्बन एटम से जुड़ा हो, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। उसी तरह से टर्शियरी कार्बन एटम है। वैसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो उसे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन एटम, या उसे हम टर्शियरी कार्बन एटम कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है डायरेक्टली, मतलब इनडायरेक्टली रूप से नहीं जुड़ा हो। डायरेक्ट जितने कार्बन एटम से जुड़े होते हैं उतना डिग्री का कार्बन एटम हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आपको हम समझाएंगे आगे नीचे किस तरह से हम लोग उसको देखेंगे कि कौन कितना डिग्री है। सबसे पहले क्या जाने? यह जाने कि वैसा कार्बन एटम जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी कार्बन एटम। दूसरा कार्बन एटम सेकेंडरी कार्बन एटम किसे कहेंगे? वैसा कार्बन एटम जो केवल 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम। तीसरा है टर्शियरी कार्बन एटम। वैसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली 3 अदर कार्बन से जुड़े होते हैं उससे हम क्या कहेंगे? 3 डिग्री कार्बन एटम या टर्शियरी कार्बन एटम। चौथा है क्वाटरनरी कार्बन एटम। वैसा कार्बन एटम जो वैसा कार्बन एटम जो डायरेक्टली रूप से 4 कार्बन से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, इसको समझना है। देखिए, यहाँ पे है एक कार्बन, फिर एक यहाँ पे है, इसके नीचे एक CH3 है, फिर एक यहाँ पे कार्बन है, फिर एक यहाँ पे है, इसके नीचे CH है, CH2 है, फिर नीचे CH3 है, फिर एक यहाँ पे कार्बन है, फिर ऊपर एक CH3 है, और यहाँ पे एक कार्बन है, फिर ऊपर Cl है, Br, यहाँ पे Cl है और यहाँ पे Br है, एक कार्बन नहीं है। फिर से यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और इस तरह से जुड़ा गया है। ये हमारा क्या है? मेन चेन है। अब इसको क्या करना, हमको देखना है कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री, कौन 4 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए, जो प्राइमरी कार्बन होगा वह डायरेक्टली रूप से कितना कार्बन से जुड़ा होना चाहिए? 1 कार्बन से। और सेकेंडरी कार्बन एटम किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली कितना से जुड़ा होना चाहिए? 2 से। टर्शियरी किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली कितना से जुड़ा होना चाहिए? 3 से।
क्वाटरनरी किसे कहेंगे? जो डायरेक्टली कितना से जुड़ा हो? 4 डिग्री से, 4 कार्बन से। तो सबसे पहले इस कार्बन को देखते हैं। ये कार्बन किसके साथ जुड़ा है? तो इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है। यानी इस वाले कार्बन को कितना डिग्री कहेंगे? 1 डिग्री। 1 डिग्री क्यों कहेंगे? क्योंकि यह डायरेक्टली रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों एक के तीनों ये क्या है? हाइड्रोजन है। इसलिए जो ये वाला कार्बन होगा, इस वाले कार्बन को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम। इसके बाद से ये वाला कार्बन आता है। देखिए इस वाले कार्बन का देखेंगे तो एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है और एक नीचे से जुड़ा है। यानी ये वाला जो कार्बन है 3 कार्बन एटम से डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस वाले कार्बन को 3 डिग्री कहेंगे। ठीक है, इसके नीचे वाले जो यहाँ पे कार्बन एटम है, यह डायरेक्टली रूप से एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कार्बन एटम को हम लोग क्या कहेंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। फिर इसके आगे बढ़ते हैं तो एक इधर से और एक इधर से, ये कितना है इसके साथ? तो 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? 2 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं तो ये वाला कार्बन देखिए, एक इधर से, एक नीचे से और एक इधर से, यानी यहाँ पे 3 कार्बन जुड़ा हुआ है इसके साथ, तो इसे हम 3 डिग्री कहेंगे। अब देखिए ये जो खुद कार्बन है इसको काउंट नहीं करना है, केवल यह देखना है कि यह कितने और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक लेफ्ट से, एक राइट से और एक नीचे से, यानी 3 से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसको कितना बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन एटम बोलेंगे। फिर नीचे वाला है तो देखिए नीचे वाला एक ऊपर कार्बन से और एक नीचे कार्बन से, यानी ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? 2 डिग्री। फिर जो सबसे नीचे वाला कार्बन है तो देखिए केवल यह इस कार्बन से ही जुड़ा है, तो ये कितना डिग्री का होगा? 1 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हम जान सकते हैं। फिर इस वाले कार्बन का देखते हैं तो ऊपर वाला सिर्फ एक ही से जुड़ा है, तो इसे 1 डिग्री, और ये 3 डिग्री। एक देखिए, एक इधर से राइट से, एक लेफ्ट से और एक ऊपर से, यानी ये वाला कार्बन भी कितना होगा? 3 डिग्री। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये वाला जो कार्बन है यह कितना डिग्री होगा? तो 2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक इधर से और एक इधर से, यानी एक लेफ्ट और एक राइट दोनों से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री। फिर ये वाला एक राइट से, एक लेफ्ट से, कितना डिग्री? 2 डिग्री। फिर ये वाला एक लेफ्ट से, एक लेफ्ट से और एक राइट से, कितना डिग्री? 2 डिग्री। फिर ये वाला एक लेफ्ट से और एक नीचे, कितना डिग्री? 2 डिग्री। फिर ये वाला कार्बन एक ऊपर से जुड़ा है और एक राइट से जुड़ा है, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। फिर लास्ट वाला कार्बन कितना डिग्री? 1 डिग्री। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब कोई पूछे हाउ मैनी 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट एंड गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी जो दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें 1 डिग्री कार्बन एटम की संख्या कितनी होगी? तो क्या करेंगे? सीधे सीधे यहाँ पे हम लोग काउंट करके बता सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे ये 1 डिग्री और किधर, एक यहाँ पे है 2, 3, एक ऊपर है 4 और एक यहाँ पे है 5, यानी इसकी संख्या कितना जाएगा? 5। फिर से 2 डिग्री कार्बन एटम कितना होगा? तो इसमें जितना भी 2 डिग्री कार्बन होगा सबको जोड़ के लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 डिग्री कार्बन एटम कितना होगा? तो जितना होगा उतना क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह से क्या होगा? हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन एटम को बता सकते हैं। तो सबसे पहले क्या सीखे थे हम लोग? 1 डिग्री कार्बन एटम। तो 1 डिग्री कार्बन एटम किसे कहते हैं? वैसा कार्बन एटम जो केवल एक कार्बन एटम से जुड़ा होता है उसे 1 डिग्री कहते हैं। जो 2 कार्बन से जुड़ा हो उसे 2 डिग्री कहते हैं। जो 3 कार्बन से जुड़ा हो उसे 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और जो 4 कार्बन एटम से जुड़ा है उसे 4 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। तो आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आया ये। और अगर आपको एक बार शॉर्ट ट्रिक में याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, जितना कार्बन जुड़ा होगा उतना डिग्री होगा, यानी जितना कार्बन उतना डिग्री, जितने कार्बन से जुड़ा होगा उतना उसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना था, कायरल कार्बन एटम। देखिए यहाँ पे है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ये हो गया 4 टॉपिक हो गया, जिसको हम लोग 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री कार्बन एटम भी कहेंगे। उसके बाद आपका है कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन एटम यानी कायरल कार्बन एटम को किसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे कायरल कार्बन एटम। कह रहा है कि दोज कार्बन एटम इन विच द 4 वैलेंसी completed with 4 other different groups is called chiral carbon atom। कह रहा है कि वैसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी 4 और दूसरे समूहों के द्वारा पूर्ण होते हैं। मतलब वैसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी दूसरे 4 ग्रुपों के द्वारा क्या होती है, पूरी होती है या पूर्ण होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कायरल कार्बन एटम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार्बन है और कार्बन पे एक तरफ है हाइड्रोजन, एक तरफ है क्लोरीन, एक तरफ है फ्लोरीन और एक तरफ है ब्रोमीन, यानी जो चारों है वो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कायरल कार्बन एटम है। देखिए इसको चीरल मत पढ़िएगा क्योंकि ये चीरल नहीं है। कई विद्यार्थी ऐसे भी पढ़ते हैं चीरल, ये चीरल नहीं है, कायरल है। अच्छा इसको कैसे डिनोट करते हैं, सी के ऊपर अगर स्टार लगा हो तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, तो कायरल कार्बन एटम है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर क्लोरीन है, इधर OH ग्रुप है और इधर F है। मतलब ये जो कार्बन एटम है इसके पास कोई भी सेम नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, यह दोनों भी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखिए चारों का चारों वैलेंसी क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप कह सकते हैं कि यह क्या है, कायरल कार्बन एटम है। यहाँ पे देखिए एक कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, एक तरफ है N, एक तरफ है K, एक तरफ है A और एक तरफ है M। मतलब ये चारों का चारों क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, ये भी कायरल कार्बन एटम है। इसका देखिए कोई मीनिंग मत निकालिएगा, इसका मीनिंग यही है, N मतलब नाम, A मतलब A के और M से मौर्य, यानी ये A के मौर्य का नाम है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे नोट, कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन। देखिए हाइड्रोकार्बन में जितना हाइड्रोजन होगा और कार्बन होगा, यही हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन बन रहा है तो वो 2 चीज़ों का समूह होता है, हाइड्रोजन का और कार्बन का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जितना डिग्री कार्बन उतना डिग्री हाइड्रोजन, जितना डिग्री कार्बन उतना डिग्री हाइड्रोजन। किसमें, हाइड्रोकार्बन में, यानी 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। अगर 2 डिग्री के साथ जुड़ा होगा हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उसे हम 2 डिग्री कहेंगे। अच्छा अगर 3 डिग्री के साथ 3 डिग्री कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे हम 3 डिग्री कहेंगे। अच्छा अगर 4 डिग्री के साथ जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे, 4 डिग्री कहेंगे। उसी तरह से यहाँ पे अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कोई पूछे कि बताइए व्हाट इज़ द 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, कह सकते हैं कि द हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच विथ 1 डिग्री कार्बन एटम इज कॉल्ड 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। कह रहा है कि 1 डिग्री कार्बन के साथ 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ अगर डायरेक्टली रूप से कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे हम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं। मतलब 1 डिग्री कार्बन होगा तो उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे हम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम ही कहेंगे। मतलब जितना डिग्री कार्बन एटम उतना डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ ही लिए हैं
कि अगर डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, अगर डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 2 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसे हम 3 डिग्री कहेंगे, और डायरेक्टली 4 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसे हम 4 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। अगर 1 डिग्री कार्बन है तो उससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे उस हाइड्रोजन को हम लोग 1 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। अगर 2 डिग्री कार्बन एटम है, अगर उसके साथ हाइड्रोजन कोई जुड़ा है तो उसे हम 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहेंगे। अगर 3 डिग्री कोई कार्बन एटम है, उसके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे हम 3 डिग्री हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन अगर कोई 4 डिग्री कार्बन एटम हो तो उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन एटम होता है लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और जिसकी वैलेंसी 4 होती है तो जब चारों हाइड्रोजन पूर्ण हो जाएगा, चारों कार्बन डायरेक्टली रूप से जब जुड़ जाएगा तो कार्बन के पास कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन नहीं बचेगा। इसलिए क्या होता है, इसलिए 4 डिग्री कार्बन एटम होते हैं लेकिन 4 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब चलिए पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। कि द हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच विथ 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड द बॉन्ड हाइड्रोजन एटम। मतलब 1 डिग्री कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सबसे पहले कार्बन का निकालेंगे तो ये 1 डिग्री कार्बन है, यह भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री है। यह कितना है? तो यह भी 3 डिग्री है, यह 2 डिग्री है, यह 2 डिग्री है, यह 2 डिग्री है, यह 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो 1 डिग्री होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 1 डिग्री कार्बन है और इसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री होगा। 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़े हैं तो तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री होगा। ये 1 डिग्री कार्बन है, इसके साथ जो भी हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो 1 डिग्री ही होगा। अब कोई दिमाग में यह ला रहा होगा कि क्या तीनों को हम लोग 3 डिग्री कहेंगे? नहीं, यह भी 1 डिग्री होगा, यह भी 1 डिग्री होगा, यह भी 1 डिग्री होगा। जैसे कोई ये सोच रहा है कि ये कार्बन है 1 डिग्री, लेकिन इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ा है तो इस हाइड्रोजन को 3 डिग्री कहेंगे? नहीं, ये एक हाइड्रोजन का और एक कार्बन का बात हो रहा है। तो इस हाइड्रोजन को हम लोग 1 डिग्री कहेंगे, इस हाइड्रोजन को भी 1 डिग्री कहेंगे, और इस हाइड्रोजन को भी 1 डिग्री कहेंगे। 2 डिग्री किसे कहेंगे? हाइड्रोजन, जब वह 2 डिग्री कार्बन एटम के साथ जुड़ा होगा। यानी ये वाला हो जाएगा 2 डिग्री, ये वाला भी हो जाएगा 2 डिग्री। तो अब हम पढ़ेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो कह सकते हैं कि द हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन एटम इज कॉल्ड 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन एटम। यानी देखिए 2 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहेंगे? तो कह रहा है कि 2 डिग्री कार्बन एटम से डायरेक्टली जुड़े हुए हाइड्रोजन एटम को 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहा जाता है। यानी 2 डिग्री जो कार्बन एटम होगा उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसे 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम कहेंगे। अगर वह 3 डिग्री कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली रूप से जुड़ा होता है तो उसे 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन एटम भी बोल सकते हैं या हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हैं। हाइड्रोजन कार्बन एटम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन होता है वो कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन कार्बन एटम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है, इसे सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे डबल बाउंड है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन इधर से एक इधर से, फिर यहाँ पे डबल बाउंड है तो इसके पास एक इधर बना लिया, तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं है, इसको काट दिया गया है, देख सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, नीचे है,
CH3 और ऊपर H है, फिर एक कार्बन है ऊपर है H नीचे है H, ये कार्बन है ऊपर है H नीचे है CH3, ये कार्बन है ऊपर है H नीचे है H, और ये कार्बन है तो ऊपर है H नीचे है CH2 CH3, फिर यहाँ पे ऐसे है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन एटम को ढूंढेंगे। तो ये कौ डिग्री कार्बन एटम है, 1 डिग्री, तो इसके पास का 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 2, एक ये और एक ये। फिर ये 2 डिग्री कार्बन एटम है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। फिर ये 3 डिग्री कार्बन है तो यह हाइड्रोजन 3 डिग्री होगा। फिर यह इसमें 3 गो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा और 1 डिग्री कार्बन होगा। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। फिर यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और यहाँ पे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन, और कार्बन कितना होगा, 1 डिग्री कार्बन। फिर यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। फिर 3 डिग्री कार्बन है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, और नीचे वाला ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। फिर नीचे है तो 1 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन है। फिर से यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन है तो ये हाइड्रोजन 1 डिग्री, ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री और ये भी हाइड्रोजन 1 डिग्री। अब इस तरह से कोई पूछे कि बताइए इसमें 1 डिग्री कार्बन एटम कितना है, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 डिग्री कार्बन कितना है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, फिर 3 डिग्री कार्बन कितना है, 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, तो हम इसको आसानी से बता सकते हैं। देखिए वो 1 डिग्री कार्बन एटम कितना है, 5 है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 1 5। हाइड्रोजन की संख्या गिने तो यहाँ पे 1 2 और 3, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 और 3 कितना जाएगा, 14। यानी 1 डिग्री कार्बन है 5 और 1 डिग्री हाइड्रोजन है 14। फिर उसी तरह से 2 डिग्री कार्बन कितना है, तो इसको इस तरह से गिन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे विनाइलिक कार्बन एटम। तो चलिए पढ़ते हैं विनाइलिक कार्बन एटम। लिखा है डबल बाउंडेड कार्बन एटम इन एनी हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन एटम। कह रहा है कि किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बाउंडेड कार्बन एटम को विनाइलिक कार्बन एटम कहते हैं। तो देखिए ये हाइड्रोकार्बन है तो यहाँ पे कौन सा कार्बन है, डबल बाउंड, और ये कौन सा कार्बन है, ये भी डबल बाउंड। तो ये हो जाएगा विनाइलिक कार्बन एटम और ये भी हो जाएगा विनाइलिक कार्बन एटम। तो सीधे सीधे आप आराम से बता सकते हैं कि यह जो डबल बाउंड से जुड़ा होता है उसी को हम लोग विनाइलिक कार्बन एटम कहते हैं। अब देखिए कह रहा है कि एलाइलिक कार्बन एटम किसे कहते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन में डबल बाउंडेड कार्बन एटम से सिंगल बाउंडेड कार्बन एटम डायरेक्टली रूप से जुड़े होते हैं तो उसे एलाइलिक कार्बन एटम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही है, यहाँ पे डबल बाउंड है लेकिन इस डबल बाउंड के साथ यहाँ पे एगो जो कार्बन है, ये वाला कार्बन कैसा है, डायरेक्टली रूप से जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन को हम लोग एलाइलिक कार्बन एटम कहते हैं। मतलब ये है दोनों डबल बाउंड, इसके साथ ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली रूप से जुड़ा है और कैसा है, तो सिंगल बाउंड है। तो जो सिंगल बाउंड होगा तो इस कार्बन को ही हम लोग एलाइलिक, इसको विनाइलिक और इसको विनाइलिक कार्बन एटम कहेंगे। इसके बाद है प्रोपार्जिलिक कार्बन एटम। प्रोपार्जिलिक कार्बन एटम किसे कहते हैं, कह रहा कि वैसे सिंगल बाउंडेड कार्बन एटम जो किसी हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड एटम के साथ डायरेक्टली रूप से जुड़ा होता है उसे प्रोपार्जिलिक कार्बन एटम कहते हैं। माने कोई भी, यहाँ पे देखिए ये है आपका ट्रिपल बाउंड है, ठीक है, और ये है आपका ट्रिपल बाउंड है, सॉरी ये सिंगल बाउंड के साथ जुड़ा है, ये ट्रिपल बाउंड के साथ जुड़ा है। तो जो ये वाला कार्बन होगा सिंगल बाउंडेड कार्बन एटम, तो जो सिंगल बाउंडेड कार्बन एटम होगा और वो किसके साथ, जो ट्रिपल बाउंडेड कार्बन एटम होगा इसके साथ डायरेक्टली रूप से जुड़ा होगा, डायरेक्टली रूप से जुड़ा होगा।
ये है आपका ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ ये डायरेक्टली रूप से जुड़ा है, तो इस वाले कार्बन को हम लोग पुर्पार्जलिक कार्बन एटम कहते हैं। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि किसी हाइड्रोकार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम होता है तो उससे हम क्या कहेंगे, पुर्पार्जलिक कार्बन एटम कहते हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक है ये है फिनोलिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये, फिनोलिक ग्रुप। तो फिनोलिक ग्रुप क्या है, कह रहा है कि यदि अगर किसी बेंजीन रिंग के साथ, सबसे पहले देखिए बेंजीन रिंग किसे कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे बेंजीन है तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 भी होता है और H6 होता है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बॉन्ड के द्वारा भी बना सकते हैं या बॉन्ड को हटा करके एक रिंग के द्वारा भी बना सकते हैं। जैसे इस तरह से एक रिंग है, इसको हम लोग इस तीनों बॉन्ड के बदले बीच में एक गोला चिन्ह भी दे सकते हैं, तो उसको हम लोग बेंजीन कह सकते हैं, बेंजीन रिंग कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक बेंजीन है। अगर इसके साथ OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली रूप से जुड़ा होता है तो उसे हम फिनोलिक ग्रुप कहते हैं, यानी इसको हम फिनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनॉल। क्यों बोलेंगे, ये एक बेंजीन रिंग है C6H6 जिसमें जो OH ग्रुप है इस बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली रूप से जुड़ा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फिनॉल बोलेंगे, फिनोलिक ग्रुप बोलेंगे। एल्कोहलिक ग्रुप किसे बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखा है यदि किसी बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप इनडायरेक्टली रूप से जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहलिक ग्रुप कहते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और इसके साथ जो CH2 है, CH2 जुड़ा है और इस CH2 के साथ ही क्या जुड़ा है, OH जुड़ा है। तो ये यानी इसके बाद डायरेक्ट नहीं आ रहा है रिंग में, ये क्या कर रहा है, गैप करके आ रहा है, मतलब इनडायरेक्टली रूप से जुड़ा है। तो इस तरह के जो ग्रुप होंगे इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एल्कोहलिक ग्रुप बोलेंगे। तो इस तरह से कभी कभी जो बड़ा बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें पूछा जाता है इसमें कौन सा फिनोलिक ग्रुप है, कौन सा एल्कोहलिक ग्रुप है। इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ यानी अल्कोहलिक मजबूत जो होता है उसको हम लोग पहचान सकते हैं इससे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, 1 डिग्री कार्बन एटम, 2 डिग्री कार्बन एटम, 3 डिग्री कार्बन एटम, 4 डिग्री कार्बन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। उसके बाद से कायरल कार्बन एटम पढ़े थे, फिर पढ़े हैं एलाइली कार्बन, विनाइली कार्बन, पुर्पार्जली कार्बन। उसके बाद से पढ़े हैं फेनोलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। अब हम बोले थे क्या करेंगे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को कैलकुलेशन करने से पहले हमको थोड़ा सा इसके बारे में जान लेना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, पाई बॉन्ड कब बनता है। तो अब हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में कि सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है और कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आप लोग कोई वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस पे लाइक करिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करने से ना भूलें, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा और सब लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए ये सिर्फ अपने हम फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं। आज लॉकडाउन का समय है और जितने भी चाहे किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो सब घर पे बैठ गए हैं, कोई भी अच्छा से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप लोग उसको शेयर कर देते हैं तो शायद इसके वजह से कहीं उसका जो कुछ भी डाउट है अगर वो क्लियर हो जाता है, या नहीं पढ़े हैं तो पढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा, लाभ होगा। तो इस तरह से एक आपका भी नाम होगा और जो पढ़ेगा उसको भी लाभ होगा। ठीक है, तो जब हम लोग अच्छा करेंगे तभी हमारा देश अच्छा होगा। इसलिए आप लोग इसको सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि डेली जो वीडियो बना रहे हैं आपको तुरंत मिल जाए और सबसे पहले आप लोग देख लें। ठीक है, थैंक यू।